रहस्य का प्रयोग। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और चर्चा का विषय है रोंडा बर्न की लिखी मशहूर किताब रहस्य का सारांश। इसके पिछले भाग में हमने प्रेम पर चर्चा की थी। हमने जाना कि किस तरह ब्रह्मांड में भेजे गए आपके सभी संदेश केवल आपके लिए काम करते हैं। अगर आपके विचारों में सच्चा प्रेम और साधना होगी तो आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। हमारी आज की कड़ी में आइए जानते हैं कि इस रहस्य का प्रयोग कैसे करना है। आप रचनात्मक निर्माता हैं। आकर्षण के नियम द्वारा जीवन का निर्माण करने की प्रक्रिया आसान है। महानतम उपदेशकों और अवतारों ने अपने अद्भुत कार्यों द्वारा असंख्य तरीकों से हमें ये रचनात्मक प्रतिक्रियाएं बताई हैं। कुछ महान उपदेशकों ने नीति कथाओं के माध्यम से हमें ब्रह्मांड के काम करने का तरीका बताया है। उनकी कहानियों की बुद्धिमत्ता सदियों से हमारे बीच मौजूद है और किंवदंती बन चुकी है। वर्तमान युग के कई लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं है कि इन कहानियों में जिंदगी की सच्चाई छिपी है। जेम्स रे के अनुसार ये अलादीन और उसके चिराग की कहानी की तरह है। जब अलादीन चिराग उठाता है और उसे रगड़ता है तो उसमें से एक जिन बाहर निकल कर आता है। जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। वैसे तो इस कहानी में कहा गया है कि जिन सिर्फ 3 इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन अगर आप इस कहानी की तह तक जाएंगे ना तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितनी भी इच्छाएं करेंगे वो सब पूरी होंगी। आप इस बात को अपने जीवन पर लागू करें जरा। याद रखें, अलादीन को अपनी मनचाही चीज मांगनी होती है, तभी ब्रह्मांड जिन बनता है। विभिन्न धर्मों और परंपराओं ने इसे अलग अलग नाम दिए हैं। आपका गार्डियन एंजल या कोई हायर पावर या आपका ईश्वर। हम इस पर कोई भी लेबल लगा सकते हैं और जो हमारे लिए सबसे अच्छा काम करे उस लेबल को चुन सकते हैं। लेकिन हर परंपरा ने हमें बताया है कि सृष्टि में कोई चीज तो ऐसी है जो हमसे बहुत बड़ी है। और जिस तरह जिन हमेशा एक ही बात कहता है कि आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है, उसी तरह सृष्टि की ये शक्ति भी हमारी हर इच्छा पूरी करने का दम रखती है। अलादीन की अद्भुत कहानी दर्शाती है कि किस तरह आपने ही अपनी पूरी जिंदगी और अपने पास मौजूद हर चीज को खुद बनाया है। जिन ने तो सिर्फ आपके हर आदेश का पालन किया है। इस जिन को आकर्षण का नियम मान ले, वो जो हमेशा आपके आसपास मौजूद रहता है। आप जो भी सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, उसे ये जिन हमेशा सुन रहा है। जिन मान लेता है कि आप जिस भी चीज के बारे में सोचते हैं उसे पाना चाहते हैं। वो मान लेता है कि आप जिस भी चीज के बारे में बोलते हैं आप उसे पाना चाहते हैं। वो मान लेता है कि आप जिस भी चीज पर काम करते हैं आप उसे पाना चाहते हैं। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं और ये जिन यहाँ पर आपकी सेवा के लिए मौजूद है। जिन कभी आपके आदेशों पर सवाल नहीं करता। आपके मन में जैसे ही विचार आता है, जिन व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से आपकी इच्छा पूरी करने के लिए ब्रह्मांड को फौरन सक्रिय कर देता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है आपका पहला कदम, और वो है मांगना। ब्रह्मांड को आदेश दें। ब्रह्मांड को बता दें कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। आप सचमुच क्या चाहते हैं? एक जगह बैठ जाएं और उस चीज को एक कागज पर लिख लें। वर्तमान काल में लिखें। आप ये लिखकर शुरू भी कर सकते हैं कि मैं इस समय इसलिए इतना खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि, और फिर स्पष्ट करें कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को कैसा बनाना चाहते हैं। आपको चुनाव करना होगा कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इस बारे में स्पष्ट रहना होगा कि आप वास्तव में क्या क्या चाहते हैं। ये आपका काम है। अगर आप स्पष्ट नहीं तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज नहीं दे पाएगा। अगर आप मिश्रित फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो आपको सिर्फ मिश्रित परिणाम ही मिल सकते हैं। शायद जिंदगी में पहली बार ये पता लगाएं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि आप कुछ भी पा सकते हैं, बन सकते हैं या कर सकते हैं और इसकी कोई सीमा नहीं है, तो बताएं जरा आप क्या चाहते हैं। मांगना रचनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम है, इसलिए अपने लिए मांगने की आदत डाल लें। अगर आपको विकल्प चुनना है लेकिन आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस राह पर जाएं, तो अपने लिए मार्गदर्शन मांगे। आपको जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में असफल होने की जरूरत नहीं है। बस जो आप चाहते हैं ना, उसे अपने लिए मांग लें। ये वाकई एक मजेदार प्रक्रिया है, मानो ब्रह्मांड आपका कैटलॉग हो। आप इसके पन्ने पलटते हैं और कहते हैं, मैं अपने लिए इस घटना को पसंद करूंगा, मैं इस चीज को पसंद करूंगा, मैं ऐसा व्यक्ति बनना पसंद करूंगा। और आप ब्रह्मांड को अपना ऑर्डर दे देते हैं। ये बस इतना ही आसान है। आपको बार बार मांगने की जरूरत नहीं है। बस एक बार ही मांगना काफी है। आप सिर्फ एक बार ही किसी चीज का ऑर्डर देते हैं,
एक बार ऑर्डर देने के बाद आपके मन में ये शंका नहीं होनी चाहिए कि आपका ऑर्डर आपको मिलेगा या नहीं। आपको घबराकर दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार ऑर्डर नहीं देना है। यही रचनात्मक प्रक्रिया में भी होता है। पहला कदम सिर्फ एक बार में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपने अपने दिमाग में स्पष्ट कल्पना कर ली है तो समझ लीजिए आपने मांग लिया है। सृष्टि हमारे हर विचार को समझकर और हमारी हर बात को सुनकर उस पर प्रतिक्रिया देती है। तो हमेशा अपने मन में और अपनी जबान पर वो बात रखें जिसके पूरा होने की आप कामना करते हैं। आगे आने वाले भागों में हम बात करेंगे इस रचनात्मक क्रिया के दूसरे कदम की। आप भी हमारे साथ बने रहें। यकीन करें, एक बार मांगिए, विश्वास कीजिए कि वो आपको मिल गया है और फिर उसे प्राप्त करने तक आपको केवल अच्छा महसूस करना है। जी हाँ दोस्तों, रोंडा बर्न के कहे ये अनमोल वचन अपने आप में एक पूरी प्रक्रिया को समेटे हुए हैं। बात हो रही है उन्हीं की लिखी किताब रहस्य के बारे में, जिसमें उन्होंने जीवन को सफल बनाने के प्राकृतिक नियमों के बारे में बड़ी ही सरलता से बताया है। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी और चर्चा का विषय है यकीन, विश्वास, आस्था। नाम अनेक पर काम एक। रोंडा का कहना है कि आपको यकीन करना होगा। यकीन करें कि वो चीज आपकी हो चुकी है। वो इसे अटल आस्था कहना पसंद करती हैं या अदृश्य में यकीन रखना। आपको यकीन करना होगा कि जो कुछ भी आपने मांगा है वो चीज आपको मिल चुकी है। आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी है। जिस तरह आप किसी कैटलॉग को देखकर किसी चीज का ऑर्डर देते हैं तो इसके बाद तसल्ली से बैठ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जिस चीज का ऑर्डर दिया है वो आपको मिल ही जाएगी। विश्वास रखें कि वो चीजें जरूरत के वक्त आपके पास आ जाएंगी। बस उन्हें अपने तक आने दें। उनके बारे में चिंता न करें या परेशान न हो। उनकी कमी के बारे में न सोचें। उनके बारे में इस तरह सोचें जैसे वो आपकी हो चुकी हैं। आप उनके हकदार हैं और मालिक हैं। जिस पल आप मांगते हैं, अदृश्य शक्तियों में यकीन करते हैं और ये महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज पहले से ही आपके पास है, उसी पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को साकार करने में जुट जाता है। आपको इस तरह काम करना, बोलना और सोचना है जैसे आप इसे अभी हासिल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड एक आईना है और आकर्षण का नियम आपके प्रबल विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाता है। तो क्या इसमें समझदारी नहीं है कि आप उसे अपने तक पहुंचता हुआ देखें? अगर आप ये सोचेंगे कि वो चीज आपको अब तक नहीं मिली है तो आप उस चीज के न मिलने को आकर्षित कर लेंगे। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। अगर आप उन चीजों की तस्वीर को अपने जीवन में साकार करना चाहते हैं तो आपको उन्हें पाने की भावना की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड को भेजनी होगी। ऐसा करने पर आप तमाम परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को जबरदस्त तरीके से प्रेरित कर देते हैं, जिससे आपको अपनी मनचाही चीज मिल जाए। कुछ ऐसा मानिए कि जब आप कहीं घूमने जाने के लिए किसी वेकेशन की बुकिंग करते हैं या अपने लिए नई कार का ऑर्डर देते हैं या मकान खरीदते हैं, तो आप मानते हैं कि वो चीजें आपकी हो चुकी हैं। आप जाकर उसी अवधि के लिए एक और वेकेशन की बुकिंग नहीं करते या एक और कार या मकान नहीं खरीदते। अगर आप लॉटरी जीत जाते हैं या आपको विरासत में ढेर सारी दौलत मिलती है तो भौतिक रूप में सचमुच पैसा मिलने से पहले ही आप उसे अपना मान लेते हैं। इसे ही यकीन करने की भावना कहते हैं। प्रबल भावना से उन चीजों का दावा करें जिन्हें आप चाहते हैं और यकीन करें कि वो आपकी हो चुकी हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आकर्षण का नियम प्रबलता से सारी परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को प्रेरित कर देगा ताकि आपको अपनी मनचाही चीज हासिल हो। जानते हैं आप यकीन करने के बिंदु तक किस तरह पहुंच सकते हैं? यकीन करने का नाटक करके। बच्चों की तरह नाटक करें। इस तरह नाटक करें जैसे वो चीज पहले से ही आपके पास हो। जब आप लगातार नाटक करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप इस बात पर यकीन करने लगेंगे कि वो चीज आपको मिल चुकी है। ब्रह्मांड रूपी जिन सिर्फ आपके मांगते समय ही प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया नहीं करता। जिन तो हर समय आपके प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसीलिए मांगने के बाद भी आपको यकीन रखने की जरूरत होती है। अपनी आस्था बनाए रखें। आपको वो चीज मिल चुकी है, इस बारे में अपना अटल विश्वास, आपकी अडिग आस्था आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप यकीन करते हैं कि वो चीज आपको मिल रही है तो जादू देखने के लिए तैयार हो जाएं। हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी खुद को वो चाहने की अनुमति ही नहीं दी है जो हम सचमुच चाहते हैं, क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते कि वो चीज कैसे प्रकट होगी। लेकिन अगर हम इस पर थोड़ा सा शोध करें तो हमारे सामने ये स्पष्ट हो जाएगा कि
जिस भी इंसान ने आज तक जो भी चीज हासिल की है, उसे ये मालूम ही नहीं था कि वो उसे कैसे हासिल करने वाला है। वो तो बस इतना जानता था कि वो उसे हासिल करने वाला है। ये कैसे होगा या ब्रह्मांड उस चीज को आप तक कैसे पहुंचाएगा, ये चिंता करना आपका काम नहीं है, ये तो ब्रह्मांड का काम है। उससे अपना काम करने दें। जब आप ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे होगा, तो आपके द्वारा भेजी जाने वाली फ्रीक्वेंसी में आस्था का अभाव होता है। इसे लगता है कि आपको ये यकीन नहीं है कि वो चीज पहले से ही आपके पास मौजूद है। आपको लगता है कि ये काम भी आपको ही करना है, और आपको इस बात पर यकीन नहीं है कि ब्रह्मांड उस काम को आपके लिए अपने आप कर देगा। रचनात्मक प्रक्रिया में कैसे के बारे में सोचना आपका काम नहीं है। काम कैसे होगा आप ये बात नहीं जानते, ये तो आपको बाद में पता चलेगा। तरीका अपने आप आपकी ओर आकर्षित होगा। जब हमें मांगी हुई चीजें नजर नहीं आती हैं तो ज्यादातर मामलों में हम कुंठित हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम शंका करने लगते हैं। शंका से निराशा की भावना आती है, इसलिए शंका को विश्वास में बदल दें। शंका की भावना को पहचानें और उसकी जगह पर अटल आस्था की भावना रख दें, और बस इतना सोचें कि मैं जानता हूं कि वो चीज मेरी ओर आ रही है और रास्ते में है। सृष्टि के इस रहस्य के बारे में हमारी बातचीत अभी अधूरी है। आने वाले भागों में इसे पूरा सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें।